Today we discuss about the how to write the C programming. Okay, so from the first we start with that. For starting with the C programming, first you have to include hash include stdio.h. So it is called as the header file. तो C programming लिखिबा को हेले प्रथमे आमे लिखिबा stdio.h एटा हमको लिखिबा को पड़िबो तापरे आमे प्रिंट करिबा कोनोसी डाटा को जदि आमे स्क्रीन ने डिस्प्ले करिबा को चाहूचे तो आमे यूज करिबा printf. The printf is used to display anything in a screen. The screen ने किछि जिंस शो करिया पई आमे यूज करिबा printf. int main is called as the main method. It is called as the heart of a program. Okay, or all program execution is starts from the main method. ଯେତେବେଳେ प्रोग्राम टा रन हबो से फास्ट मेन मेथड को जाकि चेक करिवो जे कोन लिखा जाय छै. तो मेन मेथड को जिबा पूर्वरु जहाँ भी सब इनफॉरमेशन सब अच्छी से इनफॉरमेशन को गैदर करिया पे हेले जेमते कि मु कहितली आमे जेतेबेले तरकारी बनेबा तरकारीटा बनेबाटा होची प्रोसेस किंतु तरकारी बनेया पूर्वरु जो आमे प्रिपरेशन करूचे कोनोसी वेजिटेबल काटुचे जो मसालास प्रिपेयर करूचे दैट इज कॉल्ड एज द वर्ड गैदरिंग द इंग्रेडिएंट्स. तो stdio.h होची सेमती इंजन टा काम करिबा को हेले हमर जहाँ भी सब इनपुट दरकार तो stdio.h हमको प्रोवाइड करिवो जेमते कि मते जदि गाड़ी चलेबार अछि मते पेट्रोल आसिले ही पेट्रोल पड़ले ही मोर इंजन टा वर्केबल हो. जदि मोर पेट्रोल टा पड़ू नहीं ताले मोर इंजन रो कोनोसी काम रहिबो नहीं. तो सेति पई पेट्रोल टा होची कोन ना इंजन टा को वर्केबल करिया पे हमें पेट्रोल टा पकोचे. stdio.h रो काम होची सेमती एटा कोटे लाइब्रेरी फाइल प्री प्रोसेसर कमांड which tells a C compiler to include the stdio.h. std stands for standard input output, h for header file before going to the actual compilation. The next line is called as the int main method, which is called as the main method or a starting point of your program. Then slash star star slash is used for giving a comment line, means what you are writing means आमे कोन लेठी लिखिबा को चाहूचे सेटा पुट करिया पे आमे लिखुचे स्लैश स्टार स्टार स्लैश स्टार स्टार स्लैश ए कमेंट एटा होची कमेंट लाइन. printf परे आमे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कला परे गोटे एठी आमे यूज कोचे स्लैश n is used for moving to the next line. next माने गोटे लाइन प्रिंट करिकि नेक्स्ट लाइन को जिबा को हेले आमे एठी स्लैश n यूज करूचे. तो printf is another function. It is available when आमे जेतेबे लिखिबा stdio.h ए std अंडर रे हमर printf आ scanf ए दीटा फंक्शन stdio भितरे प्रेजेंट होची. printf रो अर्थ होची कोनोसी जिंस डिस्प्ले करिबा. scanf रो अर्थ होची हमको किछि इनपुट जदि हमें दउचे माने स्क्रीन ने कि जदि यूजर किछि इनपुट दउचे स्क्रीन ने से इनपुट को आने कि हमें प्रोग्राम रे स्टोर करिबा को हेले हमें scanf यूज करिबा. तो scanf रो काम आगु पड़िबा. ए जो int मेन अछि ए प्रोग्राम टा मु फास्ट रन करूची. तो नॉर्मली कोन हुए ना हमें ए प्रोग्राम रन करिबा पई हेले हमें आइदर कोनोसी कंपाइलर थ्रू रे रन करि परिबा जेमते कि सी फ्री गोटे कंपाइलर अछि ताको से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके तमे करि परिबो और एल्स तमे कोन करि परिबो ना ऑनलाइन कंपाइलर रे भी हमें यूज करि परिबा. तो बेटर जहाँ पाखरे सॉफ्टवेयर ही नहीं तो मोबाइल ले तमे यूज करूछो तो इट इज बेटर दैट तुमे ऑनलाइन कंपाइलर थ्रू रे करि परिबो. You can run the program in your mobile also. mobile ले भी हमें प्रोग्राम रन करि परिबा. तो एटा रन करिया पई तुमको दीटा जिंस दरकार जो माने मोबाइल ले करूछो तमे गोटे ओटीजी डिवाइस आनिबो. ओटीजी आनला पारे गोटे एक्सटर्नल तुमरा जो कीबोर्ड आनिबो से कीबोर्ड थ्रू रे तमे जहाँ भी प्रोग्राम टाइप करिवो आराम से करि परिबो. ए प्रोग्राम रन करिया पई हेले हमें यूज करिबा तो ए path टा मने रखी थिबो. so that is onlinegdp.com onlinegdp.com/online_c compiler.
ओके सो ए कंपाइलर थ्रू रे हमें सी प्रोग्रामिंग रन करि परिबा. इट इज ऑनलाइन. देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर टू योर मशीन. बेले बेले प्रॉब्लम हुए सॉफ्टवेयर हमर इंस्टॉलेशन हुए ने. टर्बो सी रे भी हमें करि परिबा सी प्रोग्रामिंग, तो व्हिच इज टेकिंग ए मेमोरी. तो एते सब यूज न करे कि हमें डायरेक्ट ऑनलाइन थ्रू रे भी करि परिबा किछि सेम हमको रिजल्ट देखेबो. नले गोटे सॉफ्टवेयर अच्छी जोटा कि हमर सी फ्री सॉफ्टवेयर, एटा होची सी फ्री 5. ए सॉफ्टवेयर थ्रू रे भी हमें करि परिबा. एटा ऑनलाइन रे भी अवेलेबल होची, तमे डाउनलोड करके करि परिबो सी फ्री, टर्बो सी. सो दीज आर द डिफरेंट आईडी दैट वी आर यूजिंग फॉर कंपाइलिंग योर सी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन. सी प्रोग्रामिंग को कंपाइल करिया पे हमें यूज करि परिबा. ओके सो हमें एटा ओपन कले हमरा ए स्क्रीन टा ओपन हबो. तो बाय डिफॉल्ट किसी प्रोग्राम एठी रिटेन है कि अछि. एटा देखो गोटे प्रोग्राम अछि हमरा हेलो वर्ल्ड गोटे प्रिंट करिवो. तो मु एटा रिमूव कर दोछि. एटा कमांड लाइन रिमूव कर देली. इट इज प्रिंटिंग यू हेलो वर्ल्ड. तो एठी प्रोग्राम टा कंपाइल करबा को हेले हमें एठी आउटपुट पाइबा को हेले हमें एठी रन जो अछि कमांड टा, ए रन कमांड टा को हमें प्रेस करिवा. एटा कले मते एठी आउटपुट देखैबो तळे. सो हियर तमे दे नोटिस करूचो ए जगह रे हमर आईएनटी मेन अछि. फंक्शन जेते बेले डिफाइन करा जाए फास्ट हमें गोटे रिटर्न टाइप देइताओ. एटा होची आईएनटी मेन. आईएनटी टा हैला मोर रिटर्न टाइप. देखो एटा रन कला परे ए जो जिंस अछि प्रिंटफ स्क्रीन ने शो करिया पे मते एटे देखेला हेलो वर्ल्ड. एटा होची मोर आउटपुट. माने प्रोग्राम टा कंपाइल हला टी आउटपुट देखेला. आईएनटी इज कॉल्ड एज द रिटर्न टाइप. माने प्रोग्राम कोनोसी फंक्शन जेते बेले एग्जीक्यूट हुए फंक्शन रा काम होची इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. हमें किछि इंस्ट्रक्शन दोचे से इंस्ट्रक्शन टा से प्रोसेस होची. प्रोसेस हला परे से मते आउटपुट देखौची. सो दैट इज कॉल्ड एज द व्हाट रिटर्न. इट इज हैविंग अ रिटर्न टाइप. सो हेलो वर्ल्ड एटा हमको प्रिंट कला. मो ए आईएनटी जगह रे मो void main भी लिखी परिबी. तो आई हैव टू राइट हियर void main. ओके सो void main लिखिले आईएनटी किबा स्ट्रिंग हमें लिखि परिबा. किंतु जदि हमें void लिखुचे इट डजंट रिटर्न एनी वैल्यू. void इज ए रिटर्न टाइप व्हिच डजंट रिटर्न एनी वैल्यू. से तुमको कोनोसी वैल्यू रिटर्न करिवो नाही. जदि मु मते केवल गोटे स्टेटमेंट टा ही देखैबार अछि शो करिवार अछि से जगह रे मते आईएनटी मेन एगुडा सब लिखिबा दरकार नै. जदि मु लिखुची ता जगह रे मु जो रिटर्न 0 जो लिखा होतला सेटा लिखिबा पड़िबो. एठी देखो void main लिखले भी मते सेम आउटपुट देखेबो. बुझियला कांसेप्ट टा सूर्यकांत सौम्य दिशा. यस सर. सर दीटा के भीतर डिफरेंस कोन? देखो हम जदि एठी आईएनटी मेन लिखिबा तो देखो मु तले प्रीवियस कमांड को जाउची. दिस आईएनटी मेन देन एठी मते रिटर्न 0 लिखिया पड़िबो. माने void छडा जदि हमें किछि अलगा लिखुचे हमें रिटर्न वैल्यू रिटर्न करिया पे रिटर्न 0 लिखिबा. तो जेहेतु एटा गोटे कोन स्टेटमेंट ओनली इट इज फॉर डिस्प्ले. हमें जदि किछि कंप्यूटेशन करिवा मैथमेटिकल ऑपरेशन करिवा जे कि हमको रिजल्ट देखेबो तो से जगह से कोन करे ना यूजर ठरो किछि इनपुट नुए ताको प्रोसेसिंग करे तापर आउटपुट देखाए. एठी से यूजर सहित कोनोसी इनपुट न बने. एठी से केवल गोटे सेंटेंस टाको शो करिवो. सेति में हमें डायरेक्ट एठी प्रिंटफ लिखिले जे कि मते व्हाट केवल इनफॉरमेशन टा ही शो कला हेलो वर्ल्ड. तो हमें void छडा जदि अलगा किछि रखिबा हमें आईएनटी लिखि परिबा कैरेक्टर लिखि परिबा. तो एनी रिटर्न टाइप आई कैन गिव इन हियर फॉर ए फंक्शन. तो बेसिकली मैं आईएनटी मेन लिखि दो. जेतले हमें आईएनटी मेन लिखिबा एठी हमें रिटर्न कीवर्ड टा यूज करिबा. जदि मु एठी void लिखुची ताले मते एठी रिटर्न कीवर्ड लिखिबार कोनोसी आवश्यकता नाही. बुझि पाइलो? नहीं. बुझिला? ओके तो ये कंपाइलर ऑनलाइन कंपाइलर एटा मने रखि थिबो. onlinegdp.com/online_score
C underscore compiler. So you can take the snapshot also. That is tomorrow online gdp.com/online underscore C compiler. That is the best interface that you can run in your C programming language. If you are not having any kind of software, it is an online software. You can do it. तुमे मोबाइल थ्रू रे भी सब प्रोग्राम लिखि पारिबो बट यू हैव द ओटीजी केबल एंड एक्सटर्नल कीबोर्ड गोटे एक्सटर्नल कीबोर्ड ताको तमे परचेज करिवो आ गोटे ओटीजी केबल आनिवो ओटीजी केबल मोबाइल लगे कि जदि कीबोर्ड सहित तमे कनेक्टेड कर दउछो मैं जहाँ भी टाइप करिवो से ऑटोमेटिक तम मोबाइल रे ही टाइप हेकी देखिबो किछ असुविधा नै इट वर्क एज ए कंप्यूटर तुमको कौन सी सॉफ्टवेयर मोबाइल रे इंस्टॉल करबा दरकार नै the next I move to so what is the compilation so that thing I am passing here when I press the run the program is compiled the compilation na kama hochi it can be converted to the any programming language the compilation is a process of converting the source code into the object code it is done with the help of the compiler the compiler checks the source code for the syntactical and structural errors तो कंपाइलेशन रे कौन हुए ना फास्ट ऑफ ऑल से चेक करिवो मु जो प्रोग्राम टा लिखोची सी प्रोग्रामिंग टा सेटा करेक्ट अछि कि नै इट विल चेक योर प्रोग्राम इज करेक्ट और नॉट मींस अकॉर्डिंग टू द सी प्रोग्रामिंग डिक्शनरी द जेमती सब डिक्लेरेशन सब होची से करेक्ट अछि कि नै सब चेक करिवो so it is a process of converting source code to the machine code the computer doesn't understand any kind of programming language computer is only understand the 0 and 1 format. So for converting the programming language to the machine language, we're using the compilation. So that process is the compilation. Compilation is our program ta correct अछि कि नहीं check करिवो and तापरे से मते convert करिवो मो programming language को machine language रे convert करिवो. It is just like it is converting the programming language into the 0 and 1 format. The C compilation process convert the source code taken as input into the object code or machine code. The compilation process can be divided into the 4 steps. One is pre-processing, compiling, assembling and linking. The first is pre-processing, then compiling, assembling and linking. A preprocessor takes the source code as input and it removes all the comment from the source code. ओके तो आमे जदि किसी भी कमेंट्स लाइन सब देथिबा सोर्स कोड रो ताको से रिमूव करिवो एंड इट इज नॉट एग्जीक्यूट द प्री प्रोसेसर टेक्स द सोर्स कोड एज इंपुट एंड रिमूव द कमेंट फ्रॉम द सोर्स कोड द प्री प्रोसेसर टेक द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड इंटरप्रेट फॉर एग्जांपल इफ you are writing stdio.h the directive is available in the program then the preprocessor interprets the directive and replaces the directive with the stdio.h content file. The preprocessor directive is processing your information. It's just like what happened, like normally when you purchase any kind of what rice, जदि चाउल फल कि घरे तो प्रथम हम ताको कौन करू ना चाउल को धोई थाउ प्री प्रोसेसिंग करी थाउ धोइला परे देन वी आर प्रोसेसिंग माने चाउलटा हमें पकई थाउ भात पई तो सिमिलर वे जेतले प्रोग्रामिंग टा हमर स्टार्ट हुए stdio.h रो कामटा रहिते प्री प्रोसेसिंग पे प्रोग्राम टा प्रोसेस हवा पूर्व जहाँ सब नेसेसरी इनपुट्स दरकार आ जो गुडा सब इनवैलिड थिंग अछि जो गुडा इनवैलिड इंग्रेडिएंट्स अछि ताको से रिमूव करे the C compilation process convert the source code taken as input into the object code or machine code the compilation process can be divided into the 4 steps that is called as the pre-processing compiling and assembling तो ये जो stdio.h फाइल टा से कन्वर्ट कर दबो stdio.h फाइल एटा होची हेडर फाइल जेतले कंपाइलेशन होची से एई कंटेंट टा क्रिएट करिवो बुझिला स्टेप टा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay then it is a structure how the program is compiled first
we are writing the source code. आमे जो भी program सब लिखुजे, so that is called as the source code. And by using a preprocessor, it is converted to the expanded code. So by using of compiler, it is converted to the assembly code. By using of assembler, then it is converted to the object code or executable code. तो first of all आमे source code टा लिखुजे, program टा आमे लिखिले source code रे, preprocessor directive ताको expanded code रे convert करिवो, then by using of compiler ये कौन करिवो assembly code रे convert करिवो, तापरे object code रे convert करिवो, तापरे linker कौन करिवो ना executable code रे convert करिवो. One by one आमे discuss करिवो ए सब रो कामो कोन, assembly रो कामो कोन, expanded code रो कामो कोन. The first of all, what is the work of your preprocessor directive? The preprocessor directive gives the instruction to the compiler to pre-process the information before the actual compilation starts. All preprocessor directive begins with hash symbol and only white space character may appear before the preprocessor directive on a line. Preprocessor directive are not statement, so they do not end with a semicolon. तो जिते बड़े आमे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे कोनोसी स्टेटमेंट लिखिबा, तो सब स्टेटमेंट लिखिला परे आमे जेंति कि इंग्लिश किबा ओडिया किबा हिंदी आमे त यूज करूचे, so we are using a full stop. So after ending a statement, and in a programming language we are not using any kind of full stop, we are using a semicolon for ending the statement. The preprocessor directive gives the instruction to the compiler to pre-process the information before actual compilation start. All preprocessor directive begins with hash and only white space character may appear before a processor directive on a line. Preprocessor directive are not statement, so they do not end with a semicolon. तो preprocessor directive टा आमे तर लिखिबा, तो semicolon यूज करिबानी. तो आमे जो previous program लिखिले, आमे जदि देखिबा ए प्रोग्राम रे आमे एठी एटा होची स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट टा पय आमे ओटे सेमिकोलन यूज करले, एटा ओटे स्टेटमेंट, एटा सेमिकोलन यूज होला. तो एठी देखो एटा होची प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, वी आर यूजिंग डायरेक्टली हियर. तो एठी आमे सेमिकोलन यूज करिने तो फॉर एंडिंग द स्टेटमेंट. बुझियला? Yes, sir. Next is compiler. So you know the what is the work of compiler. The computer doesn't understand any kind of programming language. Computer is only understand the 0 and 1 format. So for converting your programming language to the machine language, we are using a compiler. The code which is expanded by the preprocessor is passed to the compiler. The compiler is used to converting your source code to the machine code. The compiler convert the code into the assembly code, or we can say that the C compiler convert the pre-processed code into the assembly code. So when you take this assembly code to anywhere, you can run it. So see gote ultimately gote assembly file बनेबो. से assembly file टा हमें जेकोनोसी हार्डवेयर आउ जेकोनोसी सॉफ्टवेयर रे जदि चाहिबा रन करिया को, तो सेटा हमर रन हे जीवो. Then what is the work of actual assembler? The assembler code is converted into the object code by using assembler. The name of the object file generated by using of assembler is the same as source file. The extension of the object file in the DOS is .obj in Unix. The extension is O. If the name of the source file is hello.c, then the name of the object file is hello.obj. तो आमे जो भी फाइल आमे सी प्रोग्रामिंग रे स्टोर करिवा, जेमते कि सब फाइल रो गोटे एक्सटेंशन थाए, जेमते कि टेक्स्ट फाइल रो रहइबो txt, वर्ड फाइल रो रहइबो .doc. तो सेमती आमे जेतले सी प्रोग्रामिंग फाइल टा हमर सिस्टम रे स्टोर करिवा, तो दैट एक्सटेंशन इज hello.c, hello डॉट फाइल नेम जदी hello रहिला तो hello.c एक्सटेंशन हबो .c. तो सी जेतबे कन्वर्ट हबो, प्रोग्राम टा जेतबे हमें रन करिवा, से ऑटोमेटिक कन्वर्ट हे जीवो hello.obj फाइल रे से कन्वर्ट हबो. तो से ए फाइल टा होची हमर असेंबलर फाइल. तो ए फाइल को नै कि हमें जो जगह रे चाहिबा ताको हमें
run kari pariba. So assembler code is converted to the object code by using assembler. The name of the object file is generated by the assembler is the same of source file. आमे जो सोर्स फाइल टा जहाँ जो ना रे सेव करथिबा धर आमे सेव करथिबा hello.c तो हमर जो assembler फाइल टा क्रिएट हबो सेटा होची hello.obj जदि मोर किए hello.c फाइल टा को डिलीट करि देछि so there is no matter by using of hello.obj you can get the same output तम आउटपुट टा पाई परिवो आउ आमे जते बेले प्रोग्राम टा जते बेले सी प्रोग्रामिंग को नै कि आमे जदि कोनोसी सॉफ्टवेयर बनाउछे तो आमे सोर्स कोड टा कॉपी करूने आमे ए असेंबलर फाइल टा को कॉपी करूछे जोटा कि एज अ सॉफ्टवेयर रूपे आमे काउंट करि परिबा जेमति कि आमे वर्ड रो गोटे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूछे कोनोसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूछे so that is not a source file टा काहाकू दिया जाय नै it is a developed by a developer एटा होचे डेवलपर रो गोटे पार्ट जदि समस्त आमे सोर्स कोड टा देखै दबा सी जो इंटेलिजेंस लगै छी से प्रोग्राम टा डेवलप करिया पई अन्य लोक चोरी कर दबो बा से निजे भी से वाला एप्लीकेशन बनै दबो तो सोर्स कोड टा काहाकू शेयर करा जाय नै जेमते hello.c टा हमरो सोर्स कोड सो इट इज नॉट शेयरेबल आमे कोडा शेयर करिवा जोटा कि यूजर टा यूज करि परिबो सेटा होची तार सी प्रोग्रामिंग पई सेटा होची hello.obj तो यूजर केवल सेटा को यूज करि परिबो आ सोर्स कोड टा को नै परिबो सोर्स कोड टा नेले आ जन लोक भी से देखि के आ गोटे ता भलिया भी सॉफ्टवेयर बनै परिबो बुझे होची सूर्यकांत दिशा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. then next work is linker the linker mainly the program written in the C use the library function these library function are pre-compiled and object code of this library file are stored in the .lib extension the main working of linker is to combine the object code of library file with the object code of our program sometimes the situation arises when our program refers to a function defined in other file then the linker plays very important role in this it links the object of this file to our program therefore we conclude that the job of the linker is to link the object code of our program with the object code of the library file and other file the output of the linker is executable file the name of the executable file same as the source file but differ in their extension the extension of the executable file is .exe in the Unix. The executable file can be named as a.out. For example, if we are using printf function in the program, the linker are the associated code in the output file. So it gives a description. I am simplifying it. What is the actual work of linker? The linker काम actually कौन रहिबो जेमति कि आमे तले प्रोग्राम करूजे तो से समय कौन हुए ना हमर वेराइटी ऑफ वर्क हमर परफॉर्म हुए सपोज आमे गोटे कोड लिखुचे से कोड टा रन करिया पे हमको अलगा किछि सोर्स फाइल दरकार एटा गोटे सिंपली एग्जांपल आमे नै परिबा सपोज गोटे आमे मैरेज गोटे होची ओकेजन बर्थडे पार्टी रहउची तो से जगह रे आइदर आमे कोन करू ना निजे करै थाओ आ गोटे न हुए आ गोटे कोन को हुए ना आमे गोटे मंडप बुकिंग करथाओ आ गोटे कैटरिंग बेला को दे देता से कोन करिवो ना एज अ प्लेट हिसाब रे से काउंट करिवो कि केते आइटम खाइला देन दैट पर्सन इज दैट होटल और दैट कैटरिंग इज चार्जिंग यू बट एठी लिंकर रा काम कोन रहिबो जेमते कि सपोज मैरिज पई हमें देखिबा गोटे मैरिज पई हमको केतेरा जिंस सब दरकार प्रथमे होजी हमको डेकोरेशन पई लाइट हाउस को माने कॉल करिया पड़िबो जो माने डेकोरेटिव हाउस अछि तापरे जो रोसेई पई हमें कैटरिंग वाला को कॉल करूचे फूलो सजे पई दैट फ्लावर पर्सन इज देयर देन हमें गोटे लोक जेमति कि हमें कहिबा गोटे इवेंट मैनेजमेंट टीम थाए आमे तांको पूरा पैसा दे देले से माने कोन करिवे तांकर काम रहिला कोठू फूलो आसीबो कोठू रोसेई हबो केमते डेकोरेशन हबो तो से माने से जिंसटा को लिंक अप करिवे बा माने कोऑपरेट करिवे करिके हमको डिलीवर करिवे सो वी आर नॉट बदर अबाउट दैट मते आ पई बदर अबाउट करिवा को पड़िबोन जे मु कोठे
जेतेबेले रोसे हम मु जाके राशन आनिबि तो बेले बेले हमर इन आवर कस्टम आल्सो आमे जेतेबेले घर माने करे जेतेबेले भोजी फोजी हुए आमे निजे भी हैंडल करिथाउ आमे कोनोसी कैटरिंग को देई नथाउ तो किछि लोक जानते कोन करନ୍ତି ना ता पूर्व दिन राशन किणती किए वेजिटेबल किणे किए जाके तार जो प्लेट फ्लेट सब किणती डेकोरेशन वाला डेकोरेटिव करे तो that work is divided with the multiple people that in your what relatives so relative मानको सब वर्क दिया जाय थाए तमे ए काम करिवो जनको दिया थाए तुमे मटन आउ चिकन आनिवो आउ जनको दायित्व दिया जाय थाए जे फूल फूल केमती रहला रहइबो आउ जनको दायित्व एते बाराती केतरा आसे तक रहइबो लोक मानको खाइबा पय दिया हबस तांको गोटे दायित्व दिया थाए तो एटा होची कोन ना फैमिली हेड ही आपको लिंक अप करि दंदे एठी कोन होइते आमे गोटे इवेंट मैनेजमेंट टीम को दे दो सी तार सब इनफॉरमेशन गैदर करिवो आमे जाके एज अ गेस्ट हिसाब रे आमे खाइके आसी जो तो लिंकर होची सेमती जते बेले आमे गोटे प्रोग्राम टा रन करिवा तो ऑलरेडी कोन होइते ना किछि फंक्शन किछि प्रोग्राम आमे तयारी करके रखि थाउ आउ जते बेले हमको दरकार हुए तो आमे सेठी से फाइल टा को कॉल करके रखि दो करके हम यूज करि परिबा जेमति कि मानि नियो घरे आमे कोन करू ना किछि खाइबा जिंस फ्रिज रे रखि देउ जदि किछि बच्चा को खाइबा रही थाए ताको आनि के आमे खाइ जाउ तो लिंकर रा काम सेमती जेतले हमर दरकार हुए कोन सपोज आमे नै जिबा एग्जांपल बटर किबा गोटे मिल्क नबा आमे गोटे 1 लीटर ऑफ मिल्क आनले ताको आमे फ्रिज रे रखि देले तो एटा नेसेसरी नुहे जे गोटे लोक 1 लीटर मिल्क पी दो आमे धर टी पर्पस रे ताको यूज करूचे सपोज 250 ml मु मिल्क यूज कले तो आउ जति के रहला से फ्रिज रे रहला तो से मिल्क टा मु चाहेले ताको जेतरा खीरी बनेबी से मिल्क टा यूज करि परिबी कॉफी बनेबी से मिल्क टा यूज करि परिबी so that is just like a library is present से गोटे लाइब्रेरी टा मोर प्रेजेंट रहला तो जते बेले मोर जो रिक्वायरमेंट हला मु से मिल्क टा को आनी कि मु यूज करि परिबी so that is a library file लिंकर काम सेमति रहला गोटे प्रोग्राम रन करिया पई आउ जदि किछि एक्स्ट्रा फाइल किमा सोर्स कोड मते दरकार पड़ुची so there is no need to write that program again and again मते से प्रोग्राम टा को बार बार लिखिबा दरकार नै तो से प्रोग्राम टा अछि से कोन करिवो से मेमोरी रो ऑटोमेटिक कॉल करिवो तो बेसिकली देखि दिबो तुमे तबले व्हाट्सएप किमा फेसबुक मोबाइल ले यूज करूछ तुमको बार बार लॉगिन करबा को पड़ु नै किंतु जते बेले मोबाइल नथिला आमे फेसबुक सब यूज करथले हमको डेस्कटॉप किमा लैपटॉप रे यूज करथले जते ओपन करथले हमको बार बार आईडी पासवर्ड दबा को पड़थला एबे देखिबो ब्राउजर रे भी गोटे ऑप्शन अछि रिमेंबर माय पासवर्ड तापर आमे थरे थरे व्हाट्सएप किमा थरे फेसबुक टा लॉगिन कर देले तार जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन टा स्टोर हो जाए से ऑटोमेटिक कौन करे से मेमोरी रो से रिट्राइव कर दिए तापर आउ भी डिफरेंट ऐप अछि जेतले आमे इंस्टॉल करिवा से हमको मागिबो साइन अप विथ फेसबुक साइन अप विथ जीमेल तो हमको नुआ आईडी पासवर्ड बनेवा दरकार नै आमे फेसबुक रो जो क्रेडेंशियल को नेकी से एप्लीकेशन ता ओपन करि परिवा लिंकर काम सेमति रहिला हमको बार बार कोनोसी जिंस रिपीट करिवा दरकार नै वन्स जदि आमे आईडी पासवर्ड बनै जे कोनोसी जीमेल पय किबा फेसबुक पय तो दैट इज एनफ सो आई विल लॉग इन विथ एनीथिंग फेसबुक रो लॉगिन आईडी पासवर्ड थले इंस्टा रे हमें करि परिबा जीमेल जदि रहउची ताले हमें फेसबुक रे करि परिबा इंस्टा रे करि परिबा एंड अदर एप्लीकेशन जावे हमें ऐप गुडा को डाउनलोड करूचे ताको भी हमें लॉगिन करि परिबा तो लिंकर इज प्लेइंग दैट रोल हमें कोनोसी प्रोग्राम जते बेले सी रे रन करूचे जदि किछि एक्स्ट्रा लाइब्रेरी फाइल बा एक्स्ट्रा सोर्स कोड मते दरकार पडुचे without rewriting that entire program I just link up or call it to my program and it is working clearly okay बुझिला सूर्यकांत yes sir दिशा Yes, sir. दिशा बुझिला Yes, sir. Yes. so that is the actual work of your linker then see that suppose here I use C programming hello.c okay so hello.c file it is store kale the firstly the input file hello.c is passed to the preprocessor and preprocessor convert the source code into the expanded code
तो फास्ट मु जेतेबेले प्रोग्राम लिखुची ताको मु स्टोर करिवे hello.c फाइल रे तापर मु ताको कंपाइल करिवे जेते कंपाइल करिवे से कन्वर्ट हे गला hello.i फाइल रे okay so by using a preprocessor it is a expanded code so by using a compiler it is converted to the expanded code which is called as the hello.s then assembly code is converted to the object code by using of assembler तो assembler कौन करिवो assembly code टाको hello.obj रे convert करिवो तापरे by using of linker it is created .exe file so it is our output ए जो exe file टा होजे our output so by using of loader it is showing you the output in any operating system so it is the phase first phase is hello.c and hello.exe तो आमे ए दीटा आउटपुट टा पाइबा आमे स्टोर करिबा hello.c पाइबा हैला hello.exe इंटरनल भितरे ए जिंसटा होइता ना आमे hello.i पाइ परिबा hello.s पाइ परिबा ना hello.obj पाइ परिबा तो एटा इंटरनली और बैक एंड रे एक वर्क गुडा कहिताय तो आमे जेतेबेले कोनोसी प्रोग्राम लिखुजे सेरा hello.c रे स्टोर होबो बाय प्री प्रोसेसर रे सेरा कन्वर्ट होबा hello.i रे then by using of compiler it is converted to the hello.s then by using of assembler it is converted to the hello.obj then from that hello.obj it converted to the hello.exe file clear Yes, sir. Yes, sir. then what is the work of printf and scanf so printf as you know that for display anything in your screen we're using printf then for taking the keyboard input from the user माने मु user थारु किछि input नै कि ताको कोनोसी variable ले मु store करिबा को चाहूची ताले मु scanf use करिवि तो scanf is used for taking the keyboard input from the user and store in the variable programming जेतेबेले आमे करिबा आमे गोटे कंटेनर डिफाइन करियो दैट कंटेनर इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल तो वेरिएबल ले हमकु जति वैल्यू स्टोर करिवार अछि ताले मो स्कैनएफ यूज करिवे स्कैनएफ कोन करिवो ना यूजर जो वैल्यू दबो ताको से एक्सेप्ट करिवो एक्सेप्ट करी कि तार पोजीशन ता से जो लोकेशन रे ताको आने की मो वेरिएबल ले स्टोर कर दबो तो printf function is used to show the output scanf function is used for input it read the input data from the console application आमे जो command prompt रे जो भी application आमे जहाँ भी input दवा ताको से read करिवो ताको आने के हमर मेमोरी रे स्टोर करिवो ओके बुझिला दीटा printf scanf Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. so it is all about your part of how you have to write a write a program and how you have to accept the keyboard input तो मो आउ गोटे प्रोग्राम एठी देखै दउची आमे केमते कीबोर्ड रो इनपुट एक्सेप्ट करिवा तो यू स्टार्ट राइटिंग ए प्रोग्राम तुमे सब प्रोग्राम ए कंपाइलर रे लिखिबो एंड यू हैव टू गिव मी ए स्नैपशॉट तमे प्रोग्राम एटा निजे रन करिवो मोबाइल हो किबा लैपटॉप हो रन करी कि मते मु ये जो एतिकटा प्रोग्राम बतैले so you have to give me show me take the screenshot and share me in personal message okay so void main suppose mu ethi gote dauchi then मे बी एटा बुझी होबनी मु खाली देखे दउची केमति होबो मु int ए गोटे वेरिएबल डिफाइन कली इट इज ए वेरिएबल कोन भी मु तुमको कहिने डोंट वरी अबाउट दैट केमति हमें खाली रन करिवा देखिवा scanf रो काम मु खाली देखौची scanf then %d माने %d बेसिकली एटा यूज करा जाए इंटीजर वैल्यू टाको हमें जदि एक्सेप्ट करिवा कीबोर्ड थ्रू रे %d यूज करा जाए तापर एठी %a माने मु जहाँ भी वैल्यू देबी तो ताको से रिट्राइव करी कि ए लोकेशन ने स्टोर करिवा पई हेले मते %d एठी यूज कराला %d इज यूज फॉर टेकिंग द इंटीजर वैल्यू तापर मु एबे एठी डिस्प्ले करिवि
printf excuse me, the number is percentile d, तो मो वैल्यू टा कोटी स्टोर अच्छी ए रे स्टोर अच्छी. तो नाउ आई डिस्प्ले दिस पार्ट. Enter a number. Suppose I am entering here, is asking me enter a number. तो मैं 30 enter करी. Okay, the number is the number is 30. बुझेला पाटा? मैं किसी किसी बुझेला तो माने I am not saying that you have to total remember. किसी किसी बुझेला तो Yes, sir. yes sir. परसेंटाइल डी रो काम होउची इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करिवा आनि के मेमोरी रे स्टोर करिवा होउची परसेंटाइल डी रो काम. अगेन हमें जदी डिस्प्ले करिवा को चाहू से सेमते लिखिया पड़ियो द नंबर इज परसेंटाइल डी. नहीं d is used for the integer number, int is the data type, so int short is our data type अच्छे. So in the next class मैं इटा तुमको पढ़ेबी int is वो करा काम. Okay, so tomorrow same time in between 9:15 to 9:30 I will again connect you. Okay, काली इटा पढ़ियो अपन बुझेला. Yes, sir. এই এই পাথ মনে রখিথিব এই যে পাথটা আমি সি প্রোগ্রামিং রান করিয়া পাই এটা মনে রাখথিব. এটা তুমি মোবাইল রে করি পারিবো, ল্যাপটপ রে, ডেস্কটপ রে সবটি করি পারিবো. बट कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड. इंटरनेट कनेक्टिविटीटा हमर रहइबा दरकार बुझिला. ठीक है, गुड नाइट. Good night, sir. Thank you, sir. वेलकम. Good night sir. Thank you sir.